हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन के अंदर। जैसा कि आप जानते हो, आपका जो इंग्लिश का जो पेपर होता है, फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन, जो सेकंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होगा उसका क्या क्या सिलेबस रहेगा। और आपको एक मैं सैम्पल पेपर भी लेके आया हूँ कि किस तरीके का आपका पेपर आएगा। उन सभी चीज़ों पे अपन देखेंगे किस तरीके का पेपर होगा और कितने नंबर का पेपर होगा और आपको किस तरीके से इस पेपर को करना है। सभी चीज़ों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ पेपर कितने नंबरों का होगा, तो ये पेपर आपका न्यूनतम जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने नंबर होंगे, 50 नंबर का होगा। ठीक है, 40 नंबर एक और 10 नंबर अलग। क्रेडिट इसके आपको मिलेंगे 2 क्रेडिट, मतलब पास होने के लिए जो अभी नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है, तो आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। और पेपर है वो आपका कितने नंबर का होगा, कितना समय आपको मिलेगा इसका, 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज देखेंगे और उसके बाद में मैं कल तक आपके सामने अलग अलग जितने भी टॉपिकों से संबंधित क्लासेज भी लेके आऊँगा। साथ के साथ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे, जैसे पिछले प्रश्न पत्र में मिले थे। और पिछले प्रश्न पत्र में हमने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो जो सबसे पहला सेक्शन आएगा यूनिट फर्स्ट का, वो आता है वोकेबलरी एंड ट्रांजेक्शन। तो वोकेबलरी में आपके क्या आएंगे, न्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम। देखो, एंटोनिम सिनोनिम का अर्थ होता है, एंटोनिम का अर्थ होता है उल्टे शब्द, मतलब विलोम शब्द। और जो सिनोनिम होता है वो कौन से होते हैं, समानार्थी शब्द, मतलब समान वाले शब्द। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, मतलब अनेकार्थिक शब्दों का जो अर्थ होते हैं वो वाले शब्द। एक तो पहला क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, उसके अलावा इसी के अंदर दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में बदलना होगा, और 5 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको इंग्लिश से हिंदी में बदलना होगा। और ये कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के प्रश्न होंगे। फिर दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो यूनिट आती है उसमें आपकी आएगी ग्रामर। तो जिसमें आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करना है। फिर आएगा नरेशन, नरेशन जो होते हैं आपको एक्टिव नरेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, और फिर आएंगे आपका इसी के अंदर एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा और मॉडल पूछे जाएंगे। कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा कि मैं ग्रामर की भी कंप्लीट क्लासेज आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन पे लूँ। फिर आएंगे जो तीसरी यूनिट आएगी वो आएगी कंप्रीहेंशन की। कंप्रीहेंशन मतलब क्या आता है इसके अंदर, देखो कंप्रीहेंशन में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपके 2 चैप्टर है, ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी नाम का, जेएल है, जेएल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ एक पर्सन, ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी नामक चैप्टर है। और आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर के द्वारा जो लिखा हुआ एक चैप्टर है। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपके 2 प्रश्न करने होंगे। हर प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद में इसी के अंदर क्या आएगा, एक पैसेज भी आता है। ठीक है, पैसेज कि आएगा जिसके अंदर, पैसेज के अंदर आपको 5 प्रश्न करने होंगे, जिसमें 4 प्रश्न आपको देकर रखेंगे और प्लस एक वोकेबलरी का प्रश्न होगा। ठीक है, पैसेज का मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा कि पैसेज आपको किस तरीके से सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको पैसेज वाले प्रश्न आएंगे वोकेबलरी का, और ये भी 10 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन हर है वो 2 नंबर का होगा, टोटल कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। तो जो यूनिट थर्ड है वो आपकी 10 नंबर की तो आएगी चैप्टर, और 10 नंबर के आएंगे आपके जो पैसेज वाले प्रश्न। अब बढ़ते अपन चौथे नंबर यूनिट की तरफ, जो कंप्रीहेंशन की मतलब लिखने वाली है, जिसके अंदर क्या आएगा, सीवी और जॉब एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न और न्यूज रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न। तो इसकी क्लास है वो कल अपने, इनमें से शायद क्या तो एक आपकी न्यूज रिपोर्ट आएगी या फिर सीवी व जॉब एप्लीकेशन में से एक चीज आएगी। इन दोनों में से एक चीज आएगी, क्योंकि एंड लिखा हुआ आपको, और वो है वो कितने नंबर की आएगी, 20 नंबर की आएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपके टोटल 50 नंबर है वो कंप्लीट हो गए। एक बार मैं समराइज कर देता हूं, जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड है, ये कितने नंबर की है, 5-5 नंबर की, तो 10 नंबर हो गए। यूनिट थर्ड है वो 10 नंबर की है, 30 नंबर्स, और 20 नंबर का आपकी यूनिट फोर्थ है। तो इस प्रकार से टोटल 50 मार्क्स हो गए। आपको पास होने के लिए, अब जो नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 40% नंबर चाहिए, मतलब 50 का आपको 40% नंबर चाहिए। तो टोटल आपको इसमें से मिनिमम अगर पास होना है तो 20 नंबर चाहिए।
तो ये था आपका सिलेबस जो सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का। अब मैं आपको सैंपल पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रश्न पत्र आएगा। ये सैंपल पेपर है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ था 2023 का। पहले बीए और बीएससी बीकॉम वालों का अलग अलग पेपर होता था क्योंकि एग्जाम अलग अलग शुरू होती थी, लेकिन सिलेबस सभी का सेम था। दूसरी बात, अगर आप किसी अन्य विश्वविद्यालय के जो छात्र हो तो आपको भी ये पूरा वीडियो देखना है, सैंपल पेपर पूरा देखना है, क्योंकि जो सिलेबस है चैप्टर हो सकता है आपके अलग हो, बाकी कंप्लीट कोर्स सभी यूनिवर्सिटी के अंदर समान है। एंटोनिम सिनोनिम हो गए, कंप्रीहेंशन यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड और यूनिट फोर्थ सभी में सेम है, बस एक दो चीज़ें अलग हो जाती हैं आपके। तो देखो जो आपके फोनेटिक ट्रांजेक्शन वाले शब्द आए थे N5, टीच, इनफ, पूल, कैट, एडमाइट, पोलाइट, सट और लाइट, तो ये कुछ आपके जो फोनेटिक ट्रांजेक्शन वाले पर्सन आए थे। उसके बाद में जो इंग्लिश वाले सेंटेंस आएंगे ट्रांसलेट करना होगा। पुलिस ये आए थे, इसमें से पुलिस ने चोरों को पकड़ा, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, क्या वे स्कूल जाएंगे, तुम क्या कर रहे थे, और उसने पुस्तक पढ़ी। मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने लेकर आऊँगा, इससे आप निश्चिंत रहिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा आपके सामने। अब आपको ये तो वो प्रश्न थे जिनको आपको सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब आपको कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिनको आपको इंग्लिश में देकर हिंदी में दे रखा होगा। मे यू बी हैप्पी ऑलवेज, मुझे लगता है कि आप हमेशा खुश रहते होंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, कि भाई चिकित्सक के आने से पहले बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। आई एम वियरिंग ए ब्लू टी शर्ट, मैंने ब्लू टी शर्ट को पहन रखा है, ब्लू शर्ट को। आई हैड बीन लिविंग इन ए हाउस फॉर 10 years, मैं इस घर के अंदर पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों को लिखना है। फिर जो अब देखो ये शब्द आ गए जिनको आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे कंजूस का वाइजर होता है, आदत का होनेस्ट होता है, होनेस्ट HONEST होनेस्ट है ना, सॉरी एबिट, आदत का जो होता है स्पेलिंग होती है वो एबिट होती है। उपन्यास की नोवेल होती है, ईमानदार की ऑनेस्ट होती है। तो ये इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आएंगे जिनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट होगा। अब हिंदी वाले प्रश्न आएंगे, जैसे इंजीनियर, तो इंजीनियर का तो इंजीनियर होगा। आर्टिफिशियल का कृत्रिम हो जाता है, स्पीच का वक्तव्य हो जाता है, पॉसिबिलिटी का संभावना हो जाता है, और स्ट्रक्चर का प्रारूप हो जाता है। तो ये सभी इस प्रकार से आपको इनको सभी को क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारा सैंपल पेपर जैसे पिछली बार दिया था वैसे भी दूंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न वाला। लेकिन इससे पहले आप ऐसे देख लीजिए, आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे जिनको आपको करना होगा। अब ये जो प्रश्न है यूनिट नंबर बी के अंदर, इसमें आपको देखना है कि जो कौन सा एलिमेंट है उसमें से आपको सब्जेक्ट निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट जो यूनिट बी आएगी उसके अंदर। तो इसमें पहला सेंटेंस है, आवर नेशन इज ए मल्टीलिंगुअल। तो आपको जो आपको अगर हिंदी निकालनी आती है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप निकाल सकते हो और वहां से आप सब्जेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रिक मैंने बताई थी, कोई भी सेंटेंस होता है उसका जो पहला वक्तव्य, पहला जो वर्ड होते हैं वही उसका सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आवर नेशन, हमारा राष्ट्र। एक चीज और भी होती है, आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि कोई भी कुछ भी दे रखा हो तो आपको जिसमें व्हाट का क्या का उत्तर मिले वही सब्जेक्ट होता है। तो आवर नेशन इज मल्टीलिंगुअल, तो मल्टीलिंगुअल क्या है यहाँ पर, आवर नेशन, तो सब्जेक्ट क्या होगा, आवर नेशन होगा। अब देखो दूसरे की बात करें, दूसरा सेंटेंस, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो वह मार्केट जा रहा है, तो आपको वर्ब निकालनी है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, पहली चीज हमेशा सब्जेक्ट होती है और सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब आती है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, इज गोइंग है। ठीक है, यहाँ पे इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग है वो इसकी मेन वर्ब का काम कर रही है। फिर आप अगले की बात करें, वेहन विल यू रिटर्न माई बुक। ठीक है, तो वेहन तुम मेरी बुक को कब लौटाओगे, तो ऑब्जेक्ट है ना, वो हमेशा कुछ लास्ट में आता है। तो यहाँ पे जो माई बुक है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर बात करेंगे, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री पे बच्चों को काफी जो दिक्कत आती है। तो देखो मैंने सब्जेक्ट है, वर्ब के बारे में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा कोई चीज है जो सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की कोई विशेषता बताए, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ये सब चीजें जो एडजेक्टिव हो वो अधिकतर कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आता है। तो मैं बताऊंगा, देखो कैसे कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सोल्जर्स फॉट ब्रेवरली नॉट काउर्डली, देखो
फोर्ट मतलब होता है लड़ाई, फाइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो फोर्ट होती है, और काउडली का अर्थ होता है कायरता। तो यहाँ पे है जो सोल्जर होते हैं वो सैनिकों के लिए आता है, तो सैनिक है वो बहादुरी से के साथ लड़े, कायरता के साथ नहीं लड़े। तो सैनिकों की जो विशेषता है वो क्या बताई गई है कि वो बहादुरी के साथ लड़े, ना कि कायरता के साथ लड़े। तो बहादुरी और कायरता ये दोनों शब्द है वो क्या सोल्जर हैं जो सैनिक है उनकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस आएगा वो क्या आएगा, ब्रेवरी आएगा। अब अगले की बात करें, एडवर्ब की बात करें। सी रोट क्लियरली। देखो एडवर्ब की ट्रिक मैंने आपको सब्जेक्ट की ट्रिक बता दी, वर्ब की ट्रिक बता दी, ऑब्जेक्ट की ट्रिक बता दी, अब एडवर्ब की ट्रिक बता देता हूं। जिस भी सेंटेंस के अंदर लास्ट में एल वाई लिखा हो, एल वाई, तो समझ लेना कि वो 80% चांसेज हैं कि वो एडवर्ब है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एल वाई आ जाए, ये लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, जिस भी वर्ड के लास्ट में एल वाई आ जाए वो क्या होगा, हमेशा एडवर्ब होगा। तो यहां पे देखो ही रोट क्लियरली। अब एडवर्ब होता क्या है वो भी बता देता हूं बच्चों को। जो सेंटेंस वर्ब की विशेषताएं बताते, सॉरी जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताते हैं ना, वही एडवर्ब होते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ट्रिक भी दे रहा हूं आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। सी रोट क्लियरली, उसने स्पष्ट शब्दों में चीजों को लिखा। तो उसने कैसे लिखा, स्पष्ट शब्दों में लिखा। तो लिखने की विशेषता क्या बता रहा है, क्लियरली बता रहा है। और अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको ऐसे समझ में आएगा, क्लियरली के लास्ट में एल वाई लगा हुआ है, तो यही शब्द क्या है, एडवर्ब है। समझ में आ गई। अगर आपको यही 5% आएंगे और मैं सब सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा, एक वर्ब पूछी जाएगी, एक ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा और एक एडवर्ब पूछा जाएगा। यूट्यूब पे मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूँ, ऐसे समझदारी के साथ कॉलेज में आपको कॉलेज की कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको ऐसे समझा रखा हो। समझ रहे हो। अब एक बार फिर मैं कंपाइल कर देता हूं, सभी चीजों को समराइज कर देता हूं। सब्जेक्ट हमेशा पहला जो शब्द होता है वो सेंटेंस आता है। तो यहाँ पे आवर नेशन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे ही सेंटेंस है, यहाँ पे यू है, ठीक है, यहाँ पे सोल्जर और यहाँ पे सी है। ये सभी है जे सब्जेक्ट काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वर्ब की बात करें तो यहाँ पे इज वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे इज गोइंग का वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे विल वर्ब का काम कर रही है, और रिटर्न भी। फोर्ट यहाँ पे लड़ाई करने के लिए ये वर्ब का काम कर रही है, और यहाँ पे वर्ब है रोट, लिखना, ठीक है। साथ के साथ ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बुक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पहले सेंटेंस में मल्टीलैंग्वेज ऑब्जेक्ट है। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, और जो वर्ब है वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सभी चीजें क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। आपको इन सभी पर्सन में अब आगे से कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब अगले प्रकार के